हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग है आपके सामने, और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बट नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं या लेस कांटेक्ट इन आउट वाली सिचुएशन अगर आपकी है, तो उसमें हम जानना चाहेंगे कि ये पर्सन के रीजंस क्या हैं, ये इस तरह का बिहेवियर मैनिपुलेशन जो भी है इनका, या दूर जाने का रीजन क्या है, वो हम यहाँ देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग से रिलेट करते हैं तो जरूर रुकिएगा। अगर आप अपने पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप जान सकते हैं आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। लव लाइफ, मैरिज, कंपैटिबिलिटी के बारे में भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा आपकी नेम की स्पेलिंग, आपकी बिजनेस नेम की स्पेलिंग, क्या वो करेक्ट है, क्या वो सही है, कहीं उसमें ऐसा कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से आपको हर्डल आ रहे हो, उसके फ्रीक्वेंसी इस तरीके की तो नहीं है। तो स्पेलिंग चेंज की अगर ज़रूरत है आपकी लाइफ को और स्मूथ करने के लिए, तो आप उसके लिए भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, और आपको पॉजिटिव रहना है। जब तक मैं कैंडल जला रही हूँ आप रहें पॉजिटिव, सोचें अपने पर्सन के बारे में, अपने बारे में। पॉजिटिव ही रहना है। तो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ये पर्सन वैसे तो आपको मिस कर रहे हैं राइट नाउ, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ गुजारे हुए लम्हों को भी याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके मन में आपको लेकर के भावनाएं नहीं रही हैं या भावनाएं नहीं हैं, भावनाएं हैं। और एक उनको इस चीज़ का एहसास है कि आप किस तरीके की पर्सन हैं, आप किस तरीके से उनसे कनेक्ट हुए हैं या किस तरीके से आप उनसे कनेक्ट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको पता है कि आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में कितनी है, ये चीज़ उनको मालूम है। कितना वैल्यू ऐड किया है आपने उनकी लाइफ में, ये चीज़ें उन्हें पता है। और बहुत वो ये सोच रहे थे कि हाँ, मैं इस रिलेशन को कैसे भी संभाल करके आगे लेकर के जाऊंगी या जाऊंगा, ऐसे वो सोच रहे हैं। लेकिन उनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि सडन चेंजेस आए हैं, सडन चेंजेस जिसके लिए वो रेडी नहीं थे। उनकी लाइफ में जो उनकी फ्रीडम है वो खत्म होते हुए नजर आ रही है उन्हें। उनको शायद किसी तरीके का प्रेशर नजर आ रहा है। मे बी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता हुआ, कोई व्यक्ति उनकी लाइफ को कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। और एक क्वेश्चन मार्क आ गया है उनकी लाइफ में। कहीं ना कहीं दो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कंट्रोल कर रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन या ऐसी स्थिति जहां ये पर्सन के लाइफ में को क्वेश्चन मार्क लग गया हो। क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब मे बी इनकी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी नहीं है। लाइफ कहीं ना कहीं अपनी जॉब कैरियर को लेकर के ये स्टेबल फील नहीं करते हैं। जो स्टेबिलिटी नहीं आने की वजह से तो ये अभी एक क्वेश्चन मार्क इनकी लाइफ में आ गया है। ऊपर से आप उनकी लाइफ में हैं। हालांकि आप उनकी लाइफ में हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत ही शांति से इनकी लाइफ में हो, इनकी हर्डल्स को भी जानते हो और आप कोई प्रेशर नहीं बना रहे हैं। लेकिन दिक्कत इनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग थर्ड पार्टी यहाँ मुझे नजर आ रही है। कोई थर्ड पार्टी जो कंट्रोल करने वाली है इनको, और वो एंटर कर चुके हैं इनकी लाइफ में। और वो इंसान इनको इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं जिस तरीके से तो इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या किसी ने नहीं किया है आज तक भी। और ये बेबस नजर आ रहे हैं उस थर्ड पार्टी के सामने, क्योंकि उसका कंट्रोल एकदम जायज है और ये उसको मना नहीं कर सकते उसके कंट्रोल को। मतलब हो सकता है वो इनके लाइफ के हर चीज में दखल देने का, हर चीज को पूछना, हर चीज को देखना, हर चीज को दखल देना उनके बस में है, उसके हक में है। तो इसलिए ये पर्सन उससे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और आप भी इस सिचुएशन से पूरी तरह से वाकिफ हैं कि इनके लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है, नहीं है तो जान लीजिए कि है। ठीक है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जो कि ये अपने अभी उनको उसको बहुत टाइम लग रहा है निकलने में। अब ये पर्सन क्या है, कान के कच्चे तो नहीं है, पर आपको ये महसूस हुआ होगा कि ये पर्सन ना बड़े अजीब से हैं।
थोड़ी सी ही मुश्किल अगर इनकी लाइफ में आ जाए, थोड़ा सी कोई दिक्कत परेशानी आ जाए ना, तो इनसे सहन नहीं होता है। ये तुरंत उन सब चीजों से अपने आप को दूर उनसे हटाने की कोशिश करते हैं, दूरी, एक डिस्टेंस लाने की कोशिश करते हैं। अब दिक्कत क्या है कि वो थर्ड पार्टी इनको इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या वो परिस्थिति इनको इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि कहाँ इस फ्रस्ट्रेशन को निकालें। तो वो फ्रस्ट्रेशन इनका आप पर निकल रहा है, एक डिस्टेंस दे करके, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके लाइफ से। मे बी आप में से कई सारे लोगों के पर्सन ने आपसे कह दिया होगा कि फ्रेंड जोन है, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद, इतना प्यार दिखाने के बाद, इतना कनेक्शन दिखाने के बाद भी आपको उन्होंने फ्रेंड जोन कर दिया, जबकि आप फ्रेंड जोन में थे ही नहीं कभी उनके साथ। उनको अच्छे से पता है, लेकिन उनको जैसे एक सुकून मिलता है उन्हें क्योंकि बाकी जगह से तो उन्हें तकलीफ मिल रही है, बाकी जगह से तो उन्हें कष्ट मिल रहा है, तो उनको लगता है आप एक ऐसे इंसान हैं जो उनके अंडर कंट्रोल है। अंडर कंट्रोल होने की वजह से वो आपको कष्ट देने में, उन्हें जो आप रोते हो उनके सामने, दुखी होते हो, तड़पते हो, बिलखते हो उनके सामने, वो उन्हें बड़ा सुकून देता है। उससे उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये इंसान, मतलब वो जो खुशी वो कहीं नहीं ढूंढ पा रहे ना, तो वो आपके रोने, आपके कष्ट में वो एक तड़प जो देखते हैं अपने लिए, वो सब में उनको अच्छा लगता है। यानी ये इनकी हरकत है, लेकिन यूनिवर्स सब देख रहा होता है, यूनिवर्स सबकी हरकतें देख रहा होता है। और जब वो ऐसी हरकतें इनकी देख रहे हैं यूनिवर्स, तो इनको और ज्यादा डिस्टेंस, और ज्यादा इनकी लाइफ में कष्ट भेज रहा है यूनिवर्स, इनको और परेशान कर रहा है। आपको वो जितना परेशान कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको और भी ज्यादा तकलीफें दे रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आपसे डिस्टेंस में जा तो रहे हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करने में सफल हो पा रहे हैं, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि यार एक इंसान जिसको मैंने इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना सम्मान देने के बाद जो मुझे डिस्टेंस, निगेटिविटी और दूरी दे रहे हैं, तो फिर शायद मुझे इस व्यक्ति की लाइफ में नहीं रहना है। तो एक तरफ से वो आपसे डिस्टेंस और आपको दुख दे करके खुश जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो आपसे भी दूर हो रहे हैं। उनको नहीं पता कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो आपको कष्ट नहीं दे पाएंगे, या उनकी हरकतों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे ये वही उसी तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं, ऐसे यहाँ दिख रहा है धीरे धीरे से। क्योंकि ये उस थर्ड पार्टी का तो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, उस कंडीशन का जिसकी वजह से इनका अभी जॉब या करियर स्टेबल नहीं है, उस पर तो फोकस ये कर भी नहीं रहे, उस पर, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बट वो पूरा कंट्रोल और अपना बेवकूफ़ी हरकतें आपके ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो हरकतें हैं वो इनको ही डिस्ट्रॉय कर देंगी एक दिन, क्योंकि आप इनसे डिस्टेंस में चले जाएंगे। ये चीज यहाँ पर दिख रही है। आपसे बेवजह का पंगा करना, आपसे बिना वजह की लड़ाइयां करना, ऐसा भी दिख रहा है। और मुझे लग रहा है आप में से कई सारे लोगों, ये बहुत दिन से सहन कर रहे थे, तो आपने इनको एक डिस्टेंस दे दिया है कि चलो ठीक है, तुम्हें ये फ्रेंड जोन पसंद है, मुझे प्यार से हटा के फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, तो आपने इनको वो फ्रेंड जोन दे दिया है, और आप इनसे एक डिस्टेंस में हो। तो अब ये आपसे आगे फालतू को, पहले तो आपसे लड़ाई करते थे, बुरा गुस्सा करते थे, आपको इग्नोर करते थे, बुरा लगता था, लेकिन अभी ये बीच में कभी आके गुस्सा दिखा रहे हैं, चैट डिलीट कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या आपसे कुछ भी झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अनर्गल कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी आपसे, तो आप इस सब बातों का आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। जैसे आपको लग रहा है कि क्या है ये सब कुछ, क्या ड्रामा है बिना वजह का। अब इनकी हरकतों को आप ड्रामा के तौर पे भी देख रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो आपको जिसके साथ अच्छा लग रहा है आप उसके साथ रह सकते हो। तो ये जो आपके साथ में बिना वजह का कॉन्फ्लिक्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनसे बिल्कुल डिस्टेंस में हो, आप अपने आप को डिस्टेंस में दिखा रहे हो, तो इनको और ज्यादा आग लग रही है, क्योंकि ये वो भी नहीं चाहते आपसे कंट्रोल खत्म हो जाए, ये भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपसे करीब भी नहीं आ रहे हैं। ये भी तो पक्का है कि ये आपके करीब नहीं आना चाहते, बट आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं अपनी झूठी बातों से, अपने झूठे वादों से। कई लोगों ने तो अभी आपसे झूठा वादा कर दिया है, झूठी बातें करनी है आपसे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कैसे भी करके तुम रहो, कैसे भी झूठी बातों मतलब एक सहारा दे देना, हम 1 साल में ऐसा कर लेंगे, 2 साल में वैसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो वो झूठापन आपको देना, जिससे कि आप उनके साथ बने रहो, जो कहीं और ना जाओ, किसी और व्यक्ति को ना देखो, ऐसा करना। लेकिन यूनिवर्स जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो आप किसी के हिसाब से नहीं चलता। फिर जब वो चलता है तो अपने हिसाब से चलता है, यूनिवर्स अपने हिसाब से वर्क करते हैं। तो यूनिवर्स जो है ना, वो यही चाहते कि आप दोनों का अगर ऐसा टेंशन या ये जो सीख करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो आपको वो एक डिस्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये बिच्छू की तरह आपको परेशान कर रहे हैं, डंक मार रहे हैं। और ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ अगर आपने अपने रिलेशन के बारे में बाहर एक्सप्रेस किया है तो थोड़ा सा नजर भी लगा है, नजर भी आपकी कनेक्शन को आया है कुछ लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप इस व्यक्ति के साथ ना, चाहे कितना ही पुराना आपका रिलेशन हो, आप इनसे कभी खुलकर बात नहीं कर पाए। आपको लगता है कि घुटन, अगर मैं अपने आप मतलब एक ओपननेस नहीं है, आपको लगता है ये बस एक रिश्ता ही रहा है जिसे आप ही निभाते रहे। अपनी मन की बात कहने से 10 बार डरते हो, सोचते हो कि कहें तो कहें कैसे, क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते, या फिर तुरंत मुंह बना लेते हैं, या फिर बुरा मान जाते हैं। तो वो भी एक परेशानी की बात है कि भाई बुरा मानने वाला इंसान है, हर बात को आप किसी बात को कहो और ये बुरा मान जाए, तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है आपके लिए। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है सब कुछ, क्योंकि आप इतना ओपन माइंडेड है कि आप कुछ भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर लो, लेकिन आपको बात करना पसंद है, आप वापस से चीजों में कनेक्ट होना पसंद करते हैं। लेकिन ये डिस्टेंस देना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था और इन्हें आपको दुख देने में अच्छा लगता है। आपको दुखी करके इन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो वो एक जो सेटिस्फेक्शन है ना, जो बाहरी दुनिया पर ये जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो कंट्रोल जब ये आपके ऊपर करते हैं, जब वो आपके अंदर वो दुख और तकलीफ देखते हैं ना, तो इन्हें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और वो सेटिस्फेक्शन इनको इतना ज्यादा मिलता है कि पूछे मत, बिल्कुल। और यही रीजन यहाँ नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे डिस्टेंस में जाना पसंद करते हैं। आप सोचते हो यार क्या ही है, क्यों ये इंसान बार बार मुझसे दूर जा रहा है, क्यों ये मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों मेरे को ऐसा वैसा कर रहे हैं। ये अटेंशन तो सीख करते हैं आपका, बार बार चले जाएंगे दूर, फिर अटेंशन सीख कर लेंगे आपको। लेकिन अटेंशन सीख करने का रीजन सिर्फ इतना है कि आपको वो कहीं जाने नहीं देना चाहते, लेकिन वो आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है प्रॉपर। इनके ड्रामे चल रहे हैं, ये बहुत सेल्फ सेंट्रिक हैं। और ये कौन इंसान कितना पावरफुल इंसान है, किससे जिनका कितना मतलब है, कौन इनके लिए इस्तेमाल के लिए है, कौन इनके लिए यूजफुल रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये उस सब पर ज्यादा फोकस करते हैं। इनको लगता है आप इनके काम के मतलब के बंदे हो, कब तक हो तब तक आपके साथ में रहेंगे। और जब जिस दिन भी इनको लगेगा कि आज आप इनके मतलब के बंदे नहीं रहे, आज इनसे आपसे कोई मतलब नहीं है, आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसी समय ही आपको छोड़ देंगे, उसी समय ही आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। इतना ज्यादा इनका जो एक कहना चाहिए, एक होता ना कि सेल्फिश पर्सन, वही है ये। सेल्फिश बड़े हैं ये, इनके अंदर ये सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा है। और ये आपको कई बार दिखी होगी, बहुत चुभा होगा आपको। और जब इनको जरूरत है तब ये कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे। अगर इन्हें जरूरत है तो ये कहीं से भी आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। और अगर आपको इनकी जरूरत है तो हर तरीके का हर्डल है कि मैसेज नहीं करें, कॉल मत करिए, यहाँ मत आइए, वहां मत जाइए, ऐसे मत आना, मुझसे बात मत करना, मुझसे मिलना मत, मुझसे मिलने के लिए ऐसा ऐसा पूरा प्रक्रिया है, फॉर्म भरना है, फिल करना है, देन सबमिट इट एंड देन अप्रूव होगा, उसके बाद आपसे मिलने की बात होगी। मतलब ऐसे कई सारे हर्डल्स हैं, आप सीधे सीधे बात नहीं कर सकते अपने इस पर्सन से। तो आप देखते होंगे कि वैसे तो फिर 10 बहाने हैं, 1000 बहाने बना लेंगे ये कि मैं इतना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसा वैसा, मेरा फोन खराब हो गया था, रिचार्ज नहीं था, बैटरी, ऐसे सड़े हुए बहाने भी इनके पास हैं। और अगर इनको जरूरत है आपकी, आप तो ये कहीं से भी आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, कैसे भी करके। तो आपको लगता होगा कि यार ये कैसा पर्सन है, ये कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब ये चालाक भी बहुत है, ये कनेक्ट हो सकते हैं, ये बात कर सकते हैं। पर इनकी चालाकी है कि इनको लगता है कि जब जरूरत इनको नहीं है तो इनको कोई कनेक्शन का मतलब नहीं। आप इनके लिए रो रहे हो, आप इनके लिए मर रहे हो, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप से इनका कोई मतलब बनता है, अगर आप इनके लिए कोई काम के बंदे हो, उस समय पर इनको जरूरत है आपकी, तो कहीं से भी आकर के आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ये चीज आपने बहुत बार नोटिस की होगी ये इस व्यक्ति के बारे में। तो देखा जाए तो बड़ा सेल्फिश पर्सन है ये, बड़ा ही मीन पर्सन है, बहुत ही मतलबी है। तो अगर आप देखो, कई लोग होते हैं कि एक व्यक्ति से इतना कनेक्ट हो जाते हैं, वो कितना ही सेल्फिश है, उसकी बातों को देख कर अनदेखा भी कर देते हैं कि लगता है यार नहीं यार चलो छोड़ो, कम से कम नहीं मुझे मेरा दिल लगा रहता है इससे, भले ये कैसा भी है, मुझे मालूम है बुरा है, लेकिन चलो दिल लगा रहता। ऐसा दिल लगाने से क्या ही फायदा, ऐसा दिल तो पौधों से लगा लो, आप पेड़ पौधों से लगा लो, फूल पत्ती जो देते हैं, क्योंकि उसमें भी फूल आएगा हफ्ते 10 दिन में, उसको देख के खुश हो जाओगे। पर इसका ये जो हरकत है ना, मुझे तो नहीं लगता कि आपको इससे दिल लगाना ही चाहिए,
क्योंकि ये पर्सन है नहीं इस लायक, ये बहुत सेल्फिश है, सेल्फ सेंट्रिक और अपने बारे में सोचने वाला इंसान है, तभी ये इन आउट करता है। मतलब कि कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता। जो अगर कंक्लूजन निकाला जाए इस रीडिंग का तो यही निकलता है कि ये पर्सन आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जितना इंपॉर्टेंस जितना सर पे आपने चढ़ा रखा है ना इनको। ये बदमाश इंसान, इसको पता है कि मुझे नहीं इस व्यक्ति से इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं है, इसको बनी जरूरत ही नहीं है। उनको लगता है आपको कोई इंपॉर्टेंस देनी, क्योंकि उसके बिना ही आप इतना दे रहे हो, इतना ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, इतना प्यार दिखाते हो, इतना वो 1 रुपया मांगते हैं, 100 रुपए दे देते हो, इतना एफर्ट है आपका, तो क्या ही जरूरत है उसको आपकी तरफ आने की। और जब चाहे तब आप अवेलेबल है। वो अगर आपको 10 दिन बाद भी फोन मैसेज कॉल कुछ भी करेंगे, आप तुरंत फोन उठा लेंगे, आप तुरंत मैसेज का जवाब दे देंगे, 10 मिनट में दे देंगे आप, 10 सेकंड में दे देंगे आप। लेकिन ये व्यक्ति आपके लिए पूरे दिन में 5 सेकंड नहीं निकाल पाते हैं। ये आपको आश्चर्य होता होगा, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं, इनको जरूरत नहीं है आपकी। ये सेल्फिश है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, भाई मुझे जरूरत है आपकी और आप बेवकूफ हैं, इसलिए हम आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर तो बड़ा कंक्लूजन यही निकल रहा है कि ये आपको बुद्धू समझते हैं और कुछ नहीं, और आपको मालूम है कि आप बुद्धू समझे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी रीडिंग से आपको पता चल रहा है, ये कंफर्मेशन है, रीडिंग इज कंफर्मेशन। बट ये पर्सन आपको बुद्धू समझते हैं और आपको बड़े अच्छे से पता है, बहुत समय से पता है कि मूर्ख बना रहा है मुझे। लेकिन आप सोचते हो कि चलो यार दिल लगा है, चलो छोड़ो यार, कोई तो है जिससे मैं अपना कनेक्शन फील कर रही हूँ या फील कर रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी भी लगते हैं आपको। ट्रस्टवर्दी इसलिए क्योंकि आपके बारे में कौन ही जानता है इनके घर में या इनके आसपास या इनके फ्रेंड सर्कल में, तो कोई नहीं जानता, तो क्या ही किसको क्या बताएंगे। तो ट्रस्ट है, ठीक है, आपकी बातें आपकी बातें अपने तक रखी हैं, सुनना ही नहीं है ध्यान से, ऐसा है। उतना जरूर है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि आप उस व्यक्ति पर इतना ट्रस्ट कर जाओ, इतना ज्यादा सोचो कि बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो भागते हैं ना और आते हैं, ये सिर्फ अपने हिसाब से काम करते हैं, सिर्फ अपने हिसाब से आते हैं, सिर्फ अपने हिसाब से वर्क करते हैं। और जब इन्हें नहीं होता है तो ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। और आके थोड़ा सा ही कुछ करेंगे तो आप मान जाते हो, थोड़ी सी ही एफर्ट में आप मान जाते हो, और आपको ये नाक रगड़वा देते हैं, इतना ज्यादा आपको दुखी कर देते हैं। देखो मेरे पूरी यहाँ पे जो रीडिंग है वो इसमें ये चीज दिख रहा है। दुखी होने की जरूरत नहीं है, ऐसे इंसान के लिए दुख मनाने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, इसको बाहर निकालने की जरूरत है। आप आगे बढ़े, एक दूसरे पर्सन की तरफ जा सकते हैं, दूसरी तलाश नहीं करनी है, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को ही सर्च करते रहे। लाइफ जब जिसको मिलना है वो अपने आप मिल जाते हैं, नहीं मिलना है ऐसे लोगों से तो कम से कम दूर ही रहिए। नहीं मिल रहा है कुछ तो बेहतर है अकेले रहना, बेहतर है किसी व्यक्ति से ज्यादा कनेक्ट होने से, दुखी रहने से तो अच्छा खुश रहो अकेलेपन में, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। फिर भी आप इतना दुखी नहीं रहोगे अकेले में जितना इस व्यक्ति के साथ को पाने के लिए आप एकदम जो हो रहा है आपके लिए, ठीक है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर जरूर दिख रही हैं। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से भी जान सकते हैं कि आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, आपकी लव लाइफ, मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। आपकी नेम की स्पेलिंग, आपके बिजनेस नेम की स्पेलिंग क्या वो करेक्ट है, क्या उसकी स्पेलिंग करेक्ट है, कहीं वो आपको हर्डल तो नहीं दे रही लाइफ में, ये भी आप जान सकते हैं। सब चीजें जानने के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी कोई सुझाव हो, कोई टॉपिक है तो जरूर लिखिएगा। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।